नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि यादव और कुशवाहा दोनों भाई भाई हैं। जिस तरह से हमने लोकसभा में कुशवाहा को आगे रखा था और अधिक से अधिक सीटें दी थी, उसी तरह से 2025 में भी कुशवाहा को अधिक से अधिक सीटें दी जाएगी और बड़े सम्मान भी दिए जाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी हैं। हेमंत जी, अब कुशवाहा और यादव भाई भाई हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो के भाई को अब टारगेट कर दिए। 2024 के पहले क्या थे, मतलब कल के पहले क्या यादव कुशवाहा क्या थे, उसका सब जवाब वो दे दे पहले। और आज वोट लेना है तो भाई केवल कुशवाहा हो गया, बाकी जात क्या है आपके दुश्मन है। आप किसको लेके चलना चाह रहे हैं? आप जातिवाद को फिर वो बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब आपको आज वोट लेना है तो आप भाई बना लिए, कल जरूरत नहीं रहेगा तो फिर आप दुश्मन बना लीजिएगा। भाई ए टू जेड की पार्टी भी तो आप फिर केवल यादव कुशवाहा क्यों बोल रहे हैं? क्यों इस पे कह रहे हैं कि यादव कुशवाहा भाई भाई है? सब लोग भाई भाई है बोलना चाहिए उनको। तो ये तो साफ झलक रहा है कि उनको जरूरत है। आज जिस चीज़ का जरूरत है उसको भाई बना लेंगे, जरूरत खत्म हो गया फिर वो साइड कर देंगे। कैसे साइड कर देंगे? साइड तो एनडीए वाला में हो रहा है। सम्राट चौधरी अध्यक्ष पद पे थे, उनको हटा दिया गया, उप मुख्यमंत्री रख दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जिनको राज्यसभा भेजा गया, वो भी काफ़ी अधिक समय से वो नेता हैं और कुशवाहा के नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कुशवाहा बिरादरी को साधने के लिए, वोट बैंकिंग में सेंधमारी करने के लिए ये चीज़ को चला जा रहा है। देखिए, आप भी जानते हैं कि जो अध्यक्ष पद होता है कुछ समय के लिए बनता है और वो हमेशा बदलाव होते रहता है, उसमें कोई परमानेंट नहीं रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रदेश का रहे हो। और जहाँ तक रहा हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो जिस स्तर के वो नेता हैं उस स्तर में उनको भेजा गया उच्च सदन में, तो इसमें गलत कहाँ है? और हम जब आरजेडी का बात कर रहे हैं तो चुनाव आते ही आप भाई भाई हो जाइए और चुनाव खत्म होते ही आप दुश्मन बन जाइए। आप कहते हैं कि हम जात नहीं, पार्टी नहीं है। एक चीज़ बतला दीजिए, आप उससे पहले आप कहते थे कि मुस्लिम और एमवाई गठबंधन है। कितने मुसलमान को उन्होंने डिप्टी सीएम या सीएम बनाने का घोषणा किया? अगर सत्ता आती है उनकी, वैसे तो आएगी नहीं, घोषणा कर दे अगर आपका कुशवाहा भाई भाई है तो किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दें अपने तरफ से, अपने पार्टी की ओर से, तभी तो मानेंगे ना कि सच्चा प्रेम है उनका। कैसे कह रहे हैं कि नहीं आएगी उनकी सरकार? 2024 में जिस तरह से 4 सीटें लाई, बीजेपी की तरफ से कुशवाहा समाज से एक भी सीट नहीं मिले, एक मिले जो आरएलएम से अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा, उनको मिले। बेनिफिट दिलाने के लिए सम्राट चौधरी को आगे लाया गया कि शायद वो कुशवाहा जो वोट बैंकिंग है वो अपने तरफ खींचेंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। फिर आप जब बता रहे कि एक सीट दिया गया, देखिए गठबंधन था एनडीए का, पहले क्या था कि कुछ दल थे, बाद में माननीय नीतीश कुमार जी आ गए इधर एनडीए में, तो सबको सेक्रीफाइस करना पड़ा। भाजपा जो जीती हुई थी उसको भी कम सीट पर लड़ना पड़ा। तो ये तो होता ही होता है ना। अगर 4 आदमी का खाना है और 6 आदमी आ जाए तो सबको थोड़ा थोड़ा उसी में एडजस्ट करना है। ये हमारा एनडीए है। वोट की बताइए ना। नहीं, वोट तो कमी आई है। वोट कमी कहाँ आई है? वो तो उतार चढ़ाव होते रहता है राजनीति में, लेकिन जीता कौन? देखिए आप, वो 4 सीट पे आए मात्र, और हम कितने पे आए? 30 सीट पे। फर्क तो आया है ना। किसको फर्क? आप जो परसेंटेज का बात कर रहे हैं वो तो उतार चढ़ाव सब जगह होगा, फाइनल रिजल्ट क्या रहा? आप लोग तो 400 पार की बात कर रहे थे, ठीक कहाँ है, 400 पार हो गया? ठीक है, नहीं आया, परिस्थिति नहीं बन पाया। हर एक बात अगर हमारा सच हो जाए तो फिर विपक्ष का जरूरत ही नहीं है। विपक्ष इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष रहेगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो विपक्ष के कहने से या विपक्ष के दबाव के कारण भी सत्ता पक्ष को करना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, जनता के लिए अच्छी बात है, और सब लोग जनता के लिए ही काम करते हैं। अब कुशवाहा कमजोर हो जाएगा? कुशवाहा का बात कहाँ से आ गया और कमजोर होने का कौन बात आ गया? अब एम बाई के जगह पर अब के बाई खेला शुरू हो गया है, अभी एम बाई के भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लग रहा है कि एनडीए जो फैक्टर जो 2025 का जो मजबूती दिखाई जा रही है उसमें अब दिखता नहीं है। चलिए, आपका बात मान के भी हम यही बोलते हैं ना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आप घोषणा कर दीजिए अगर इतना ही प्यार है आपको और सच में आप चाहते हैं कि कुशवाहा, आपने 18 साल राज किया, 15 साल राज किया, उनके पिताजी की, उनकी माँ की, आप भी डिप्टी सीएम कई बार रहे,
आज के दिन आज छोड़ दीजिए नेता प्रतिपक्ष और दे दीजिए किसी कुशवाहा को, अगर सच में करना चाहते हैं तो, या फिर घोषणा कर दीजिए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये कुशवाहा मेरा मुख्यमंत्री रहेगा, तब हो सकता है कुछ कुशवाहा पलट जाए। अभी तो कोई चांस ही नहीं बनता ना, सब जान रहा है उनका, वो दिखावा है। समय के अनुसार जो आदमी किसी को भाई बना ले फायदे के लिए अपना, और कल को अगर फायदा नहीं निकला तो उसको बाहर कर दे, तो ये तो फिर राजनीति की हो गया। राजनीति तो आप करते हैं, भाई भाई में लड़वाते हैं। कौन भाई भाई में लड़वा रहा है? आप लोग लड़वाते हैं, कह रहे हैं कि बस फायदे के लिए वो लोग करते हैं। अब हम तो यही कर रहे हैं ना कि अगर वो फायदा नहीं करना चाह रहे हैं और सही में भला करना चाहते हैं, आज घोषणा कर दें, नेता प्रतिपक्ष बना दें। उनके पार्टी में आलोक मेहता है, सीनियर लीडर, पुराने नेता है, खुद रहे साथ में, अब चलाएं पार्टी। या फिर घोषणा कर दे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री ये रहेंगे, कुशवाहा रहेंगे, सब लोग उनका साथ देगा। अगर वो सच में दिल से चाहते हैं तो, नहीं तो वो दिखावे के लिए, तो आप घोषणा कुछ भी कर दीजिए। और लालू प्रसाद जो बोल रहे थे कि अगस्त के महीने या अगस्त के बाद जो है बड़ा खेला होने वाला है, आपने देखा कि तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार दोनों मिले भी, चाचा भतीजे, बात भी हुई बंद कमरे में। और दूसरी तरफ से एक ये भी बयान आ रहा है कि अब एनडीए के जो विधायक हैं वो महागठबंधन के टच में, मतलब कहीं ना कहीं खेला होने वाला है। एक तो जो मुलाकात हुई उसमें बता दें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव क्या हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों अगर मिलते हैं, बात करते हैं, तो किस हित में बात कर रहे हैं? जनता के लिए बात कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, या प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं? ये तो वही लोग जानेंगे ना। इसको आप लोग अलग रूप में लेके जा रहे हैं, वो गलत है। और खेला होने का बात मतलब क्या है? हम अगर आरजेडी में हैं, आप अगर भाजपा में हैं, हम दोनों मिलते हैं तो ये टच में नहीं होता है, ये तो भाईचारा होता है ना। सदन में साथ बैठते हैं, साथ मिलते हैं, कैंटीन में साथ करते हैं। अपने पार्टी बदला है, अब देश नहीं बदल दिए कि हम यहाँ देश भी बदल दिएगा तो जो बात करना है, जो भाईचारा बना हुआ है, वो शिष्टाचार मुलाकात तो रहेगा ही रहेगा। अब सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे मिलकर जो एनडीए के जो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, क्या कुशवाहा वोटर को अपनी ओर खींचेंगे या टूटता हुआ? कुशवाहा तो साथ ही है ना, शुरू से साथ है। आप याद करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से है, लौ कुश समीकरण चल रहा है और तब से साथ ही है। ये बीच बीच में कुछ करते हैं खेला, जो अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार यही कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। 2025 में आप घोषणा कर दीजिए कि हम कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब हम मान जाएंगे कि आप सही में भाई भाई का खेल खेल रहे हैं या आपके मन में सही में कुछ है उनके लिए। तो ये सब चलते रहेगा। और जो समाज, जात, एनडीए देखिए किसी एक खास जात का पार्टी नहीं है, सब लोग उनके साथ हैं। और जी तो महागठबंधन में A to Z की पार्टी है। A to Z की है, तो क्यों बोल रहे हैं कि यादव कुशवाहा भाई भाई? मुस्लिम को साइड कर दिया आपने। समय आने के अनुसार अब भाई बदलते रहिएगा, तब तो दिक्कत है। हम तो नहीं बोलने गए कि हाँ हमारे पार्टी में केवल कुशवाहा ही रहेंगे, लेकिन वो तो क्लियर कर रहे हैं कि हम इस बार ज़्यादा टिकट देंगे, हम ये करेंगे। तो उनसे साफ झलकता है कि आपके मन में क्या है, आपका नियत क्या है, आप चाहते क्या हैं और क्या आप सोच रहे हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कुशवाहा से इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, और कहते हैं कि यादव कुशवाहा दोनों भाई हैं, तो क्यों नहीं वो खुले चैलेंज में कह देते हैं कि कुशवाहा का ये नेता मुख्यमंत्री होगा, कुशवाहा का नेता ये जो अध्यक्ष होंगे, ये क्यों नहीं खुले तौर पे आरजेडी के नेता का जो पोस्ट है वो दे देते हैं। लेकिन इसमें भी उनका एक बड़ा चाल है, बस यूज़ करेंगे, उसके बाद वो साइड कर देंगे। इनका बड़ा आरोप लगाया है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें एमपी न्यूज़। धन्यवाद।